सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज इस सुंदर से समय के लिए जो शाम का वक्त परमेश्वर ने दिया है वो आज आपके जीवन के लिए बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। जिस परमेश्वर ने आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और वो आपको रात भर सुरक्षित रखेगा, खुदावंद का आप धन्यवाद करिए, आप उसकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देना चाहता है, बहुत सारी बरकतें देना चाहता है। वो आपको हर एक चीजों से आपको बचाना चाहता है। उसी में एक चीज आता है पाप। क्या हम पाप को छिपा सकते हैं आज हमारे जीवन में? क्या हम पापों को छिपा सकते हैं? हाँ, हो सकता है कि आप दूसरों से छिपा सकते हैं, किसी इंसान से छिपा सकते हैं। क्या परमेश्वर से छिपाया जा सकता है? इसका परिणाम क्या होता है? इस बात को याद यदि सुनना है तो प्रार्थना को अंतिम तक सुनना है, प्रार्थना को अंतिम तक करना है, क्योंकि परमेश्वर आज आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है, बहुत कुछ आपको बताना चाहता है। मेरे प्रियो, कि खुदावंद आज हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने आज आपको सुरक्षित रखा है, जिस परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, जिस परमेश्वर ने आपके बच्चों को सुरक्षित रखा है, आपके हर बीमारियों में परमेश्वर आपकी मदद करता है, सहायता करता है। आपके घरों में, आपके जीवन में, हर एक चीजों में परमेश्वर आपकी सहायता करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए क्या हम इस बात को एहसास कर सकते हैं कि हम परमेश्वर से पाप को छिपा सकते हैं? लिखा हुआ है गिनती की पुस्तक अध्याय 32 और 23 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो इस बात को कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। बहुत सारे लोग आज संसार में कहते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ये क्या होता है? कोई श्राप नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुमने किया वही तुम्हारे पास लौट करके आएगा। इस बात को याद रखना। परमेश्वर ने क्या कहा? इसी को लोग समझ लेते हैं कि मैंने तुम्हें श्राप दिया था, उसने मुझे कहा था तो ऐसा हो गया। नहीं, आपने गलतियां की थी, आपने पाप किया था, तभी वो आपके जीवन में आया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। मैं कहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मैं तुझे बद्दुआ देता हूं, उसी वक्त क्यों नहीं हो जाता है? परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। इस बात को याद रखना, और हर एक प्रकार के अंधकार से दूर रहना है आपको। खुदावंद का वचन कहता है वो लौट करके तुम्हारा ही पाप होता है, वो तुम्हारी ही मुसीबत होती है जो आपने किसी दूसरे के जीवन में मुसीबत डाली है। हालेलुया। क्योंकि आज खुदावंद आपको वचन देता है, आपको सामर्थ देता है। इस सुंदर से रात के समय यदि आज परमेश्वर की महिमा करते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष बरकत देने वाला है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, नीति वचन अध्याय 28 और 13 में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो अपने पाप को, अपने अपराध को, अपने गुनाह को उसको छुपा करके रखता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाती है। परमेश्वर के वचन को आप लोगों ने समझा? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं हकीकत कहता हूं, यदि आज परमेश्वर के सामने यदि आप घुटने टेक करके प्रार्थना करके कहते हैं कि खुदावंद हमने पाप किया है, हमने गुनाह किया है, हम जानते हैं कि हम पापी हैं, हम सभी लोग पापी हैं, तो परमेश्वर आप पर दया करेगा और आपके हर एक काम सफल होंगे। यदि आप ये कहना चाहते हैं, भले आप संसार के सामने मांगे माफी या ना मांगे, किसी व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आप प्रार्थना करें तो आप इस बात को याद रखें कि हम इंसान से झूठ बोल सकते हैं, इंसान से मतलब कि अपने पापों, गुनाहों को, अपराधों को छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में नहीं। ये बात याद रखना। परमेश्वर ने कहा है, यदि आज आपने अपने पापों को मान लिया है तो आपके जीवन में दया की जाएगी,
आपके काम सफल होंगे। केवल पाप ही नहीं खोला जाएगा, इस बात को भी याद रखना। केवल पाप ही नहीं खोला जाएगा वरन पापी को भी प्रकट कर दिया जाएगा। परमेश्वर छुपे हुए पापों को जानता है और खोज निकालता है। जैसे आपने देखा होगा, आदम, कैन, कान्या, हन्या, शरीफा आदि ने बातें छिपाई थी। किससे? छिपाने का प्रयास किया। किसने किया? ये सब लोग क्यों असफल रहे? इस बात को याद रखना। कैन ने अपने भाई को जब मार डाला था तो परमेश्वर ने पूछा कि हे कैन, तेरा भाई कहाँ है? तो उसने क्या जवाब दिया? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं कि उसकी मैं रक्षा करूं? उसने परमेश्वर से झूठ बोला और परमेश्वर ने उसे कहा कि आज के बाद तू इस सृष्टि पर जो भी कुछ करेगा उसका पूरा प्रतिफल नहीं पाएगा। हालेलुया। यहां पर वो असफल हुआ, यहां पर कैन असफल हुआ और आदम ने झूठ बोला था। किससे? परमेश्वर से। छिपाने की कोशिश की। यदि उसी वक्त ऐसा बता दिया होता तो आज ही संसार में ऐसी स्थिति न होती, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। आकान के जीवन के बारे में आपने सुना होगा, उसने भी झूठ बोला था। हन्या के जीवन में आपने देखा, उसने भी परमेश्वर से बचने के लिए झूठ बोला, लेकिन परमेश्वर हर एक बातों को जानने वाला है। सफीरा के बारे में आप जानते होंगे, सफीरा ने परमेश्वर से झूठ बोला। तो क्या आज आप झूठ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आप सच बोलिए और परमेश्वर के सामने प्रकट करिए कि हे पिता, मैंने ये गलत किया, मैंने मुझसे गलती हो गई, मेरे अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर। यदि आज आप इन बातों को मानते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए इन लोगों ने पाप छिपाने के लिए बहुत प्रयास किया परमेश्वर से, लेकिन परंतु वे असफल रहे। परमेश्वर ने बताया कि जाओ, जैसे तुम लोगों ने किया है वैसे तुमको फल मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज हमारे जीवन में समस्या है, दुख है, तो हम किसी इंसान के सामने नहीं, हम परमेश्वर के सामने घुटने टेकें। उससे पहले माफी मांगे अपने हर एक गुनाह के, अपने हर एक बातों को लेकर के, क्योंकि हम जब पाप करते हैं हम उसकी माफी मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर गुनाह हमारे अपराधों को क्षमा करने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए आज हमारे जीवन में क्यों काम असफल हो रहे हैं, क्यों काम नहीं सफल होते हैं? यदि हम चाहें तो हमारा एक काम सफल हो। हम प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी सुनते हैं, विनती भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं परमेश्वर का, तो आज हमारे काम क्यों नहीं सफल होते हैं? यही कारण है। यदि आज आपने पापों, गुनाहों को, अपराधों को यदि परमेश्वर के सामने प्रकट करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है कि आप पाप नहीं करेंगे, हर एक इंसान करता, हर एक गलती हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर से कहे नहीं परमेश्वर मैंने तो कुछ नहीं किया है। लेकिन परमेश्वर तो जानता है, लेकिन वो आपके मन की बातों को जानना चाहता है। क्या तू मुझसे झूठ बोलता है या फिर तू मुझसे प्रेम करता है, या तू सच सच मुझे बताने वाला है? क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। यदि कैन ने झूठ ना बोला होता तो आज सृष्टि में इतनी दुख और तकलीफ और बीमारियां न होती। आदम ने झूठ ना बोला होता तो आज जो समस्याएं हैं, हवा ने झूठ ना बोला होता तो आज जो महिलाएं के पास इतना पीड़ा है, इतना दर्द है, इतना दुख है, इतनी तकलीफें हैं, ये सब ना होती। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र को देता हूँ, उसके नाम से तुम दुआ करो, प्रार्थना करो, विनती करो और हर एक गुनाह अपराधों को क्षमा करते हुए और मानते हुए तुम खुदावंद से प्रार्थना करो। हालेलुया। तो मेरी बातों को आप समझिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप हमारे कलीसिया का सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम आपको सिखाते हैं, आपको बताते हैं, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए, समस्याओं के लिए, दुख के लिए, तकलीफ के लिए, आपकी नौकरी के लिए, जॉब के लिए, आपके बच्चों के जीवन के लिए, आपके घर के लिए, आपकी खेती के लिए, आपकी दुकानों के लिए, आपके हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सुनना है, ताकत भरी, सामर्थ भरी बातें हमें परमेश्वर देता है, तो हमें सबको याद रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में आपको मन परमेश्वर की ओर लगाना है।
हालेलुया करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आज इनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की समस्याओं को निकालने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज जितने घबराए हुए हैं, आज जितने मसीह भाई बहन डरे हुए भयभीत हैं, आज जो प्रार्थना करते हैं खुदावंद वो आपके वचन पर विश्वास करते हैं और आप पे विश्वास करते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद। यीशु मसीह के नाम से हम आज आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनके घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है और आपको आज्ञा देना है। आज हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से जाने पाएंगी, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। आज इनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इनके बेटे और बेटियों के जीवन से, आज जो अपने बच्चों को लेकर के ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश है पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन की हर प्रकार की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। सतक्लम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बुराइयां इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्या मेरे प्रिय भाइयों, आज आप आज्ञा देंगे, आप नौकरी के लिए आप आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज किसी के पास नौकरी नहीं यीशु मसीह के नाम से, वो आज्ञा देगा कि हे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं आज प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। और बीमारियां तो सही पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास धंधे नहीं है, मेरे पास दुकान नहीं चलती है, आज हर प्रकार की आज्ञा आपको देना यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली हैं। हालेलुया हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। आज हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आती हैं पिता परमेश्वर और बड़े बड़े काम होते हैं इस मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां आएँ ताकि वो आपकी गवाहियों को भेज सकें और दूसरों को भी दिखा सकें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन की महिमा हो और खुदावंद आपके राज्य की महिमा हो पिता परमेश्वर। आपके राज जाए पिता परमेश्वर, इसके लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप हर के अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने वीजा के लिए, अपने किसी भी चीज के लिए, हर एक कामों के लिए, हर प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियों के लिए आप आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चे के जीवन से हर प्रकार की बुरी आदतें यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। उस पवित्र लहू के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं, जिस पवित्र लहू ने हमें हर प्रकार के पापों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से हमें छुटकारा दिया है। यीशु मसीह के नाम से हम आज आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं सुंदर से समय के लिए खुदावंद उनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से शैतानी ताकत निकलने वाली है। आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने वाली है। आज किसी के पास सर में दर्द है या पैरों में दर्द है, किसी प्रकार के पेट में दर्द, यीशु मसीह के नाम से हाथ रखें, हाथ रखें यीशु मसीह के नाम से और आज्ञा दें। जहां कहीं भी किसी में प्रकार के घुटने में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, या किसी भी स्थान पे दर्द है, या पेटों में दर्द है, सिर में दर्द है, फीवर है, बुखार है, यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ दूर होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। सब कुछ एकदम सही हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हाथ रखिए, हाथ रखिए इसी वक्त आज जिनके पास बेटे और बेटियां, उनके ऊपर हाथ रखें यीशु मसीह के नाम से। उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाला वो खुदा है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस।
इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को निकालिए आपके घरों में। जिनके घर में तस्वीर है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की तस्वीरों को फेंके यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिनके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं की तस्वीर हैं, जिनके मन में आपकी तरफ यदि आप विश्वास रखते हैं खुदा के वचन पर, आप अपने घरों से तस्वीरों को फेंकें और निकालें और देखिए घर में आपकी कितनी बरकत आती है, आशीष आती है और खुदावंद आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है। आज हर एक मसीह भाई बहनों को जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, खुदावंद आज उनके जीवन में बहुत बड़ी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। हालेलुया। हर प्रकार की गंदी आत्माओं को अपने घर से निकालिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आ जाता है तो जानता है कि यहाँ पे शैतानी ताकत है, क्योंकि शैतान जानता है और परमेश्वर भी जानता है कि इस तरीके शैतान आपके जीवन में आपको बर्बाद करना चाहता है, वो आपको तोड़ना चाहता है, आपको फोड़ना चाहता है, आपको हर तरीके से तोड़ना चाहता है, आपके जीवन बीमारियां लाना चाहता है, आपके जीवन में समस्याएं लाता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज इसके बेटे के जीवन से निकल जा, आज इसके खेतों से, आज इसके खलिहानों से, आज इसके कामों से, बिजनेस से, जॉब से, नौकरी से, हर चीजों से यीशु मसीह के नाम से। आज इनके बीजा नहीं लगे यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पास बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हैं और भयानक बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, सब कुछ दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्या निकल यीशु मसीह के नाम से। आज अपने बच्चे के लिए दुआ करें, प्रार्थना करिए। आज खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम यीशु मसीह के नाम से, आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, आज वो तेरे वचन को, आज तेरी आज्ञाओं को, तेरे वचनों को पिता परमेश्वर मानते हैं और तेरे हर एक मसीह भाई बहनों, आज जितने मेरे बहन भाई हैं, सब लोग आज्ञा देते यीशु मसीह के पवित्र नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इसी वक्त दूर हो जा, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास रखिए खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला है। हर प्रकार की बीमारियों से आपको दूर करने वाला यीशु मसीह के नाम से निकल। हर दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से, जो भी गूंगी, बहरी, अंधी, जो भी कुछ है यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको उत्तर दिया है। आपने हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माओं को आपने आज्ञा दी। अपने बच्चों के लिए अच्छी दुआ करें, प्रार्थना करें, विनती करें, ताकि परमेश्वर उन्हें बहुत सारी आशीष और बरकत दे सके। आपने जो भी कुछ किया, लेकिन यदि आप अपने बच्चों को संभालते हैं तो आप खुद ही संभल जाएंगे, इस बात को याद रखना। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान भेजना चाहते, आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो नंबर दिया गया है उसमें आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी हो आप भेज सकते हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद आपके साथ है, आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो पिता है और हमें हर तरीके संभालने वाला वो खुदा है। इसलिए हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला है। गॉड ब्लेस यू, आमीन।